नमस्कार बंधु, जय राम जी की अपनों से अपनी बात में स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर संजय पाटीदार। आज बात करेंगे कल लोकसभा में पेश हुए 130वें संविधान संशोधन विधेयक के। कल लोकसभा में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने ये 130वां संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक में प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो या राज्य मंत्री हो, अगर किसी गंभीर अपराध में इनमें से किसी को भी, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, इनमें से किसी को भी अगर 30 रोज़ की जेल हो जाती है, 30 रोज़ तक जेल में रहते हैं, तो 31वें रोज़ ये अपने पद से हटे हुए माने जाएंगे। इसमें ये प्रावधान रखा गया है कि अगर जमानत मिल जाती है, इसके बाद कोर्ट से, न्यायालय से जमानत मिल जाती है, तो ये अपने पद पर बहाल होंगे। एक बहुत अच्छा कदम है। इसमें गलत क्या है? सरकारी नौकरी करने वाला चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी भी अगर अपने गलत आचरण से, कदाचरण से, किसी अपराध के कारण अगर उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, न कि उसे टर्मिनेट किया, सस्पेंड कर दिया जाता है, तो उसकी जांच होती है, वापस बहाल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से 30 रोज़ तक आप अगर किसी अपराध में बंद है, 31 रोज़ हट जाएंगे, कोर्ट आपको जमानत दे देगी, वापस आप बहाल हो जाएंगे। ये व्यवस्था तो राजनीति में सूचिता लाने वाली ये व्यवस्था है। नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 14 को स्वच्छता अभियान चालू किया था, तो समाज के गलियों के और सार्वजनिक स्थानों के गंदगी साफ करने वाला कानून था कि स्वच्छता अभियान लागू करना है। यह कानून तो सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता वाला अभियान है। सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले, चाहे नेता हो या कोई भी हो, उन सब के समाज में एक रेपुटेशन बनाने वाला कानून है। अब इस कानून को कल प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि राजा का मूड होगा। यह कानून उस प्रकार का है कि राजा का मूड पर कानून चलेगा। अब उनके मन में राजा शब्द कैसे आया? जब अचानक बोलते हैं तो जो अपने अनकॉन्शियस माइंड में, जो अपने अंतर मन में चीज़ें रहती है, वही मुख से बाहर निकलती है। उनके शब्द में राजा आया। राजा का शब्द है, वो अपने अनकॉन्शियस माइंड में, अपने अंतर मन में यह मान करके चलते हैं कि हम व्यवस्था से ऊपर हैं, हम व्यवस्था का भाग नहीं हैं। राजा शब्द, जबकि राजा का, और उन्होंने ईडी का शब्द कहा कि ईडी का केस लगा करके किसी को भी अंदर कर देंगे। ईडी का मतलब होता है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, प्रवर्तन निदेशालय। यह आर्थिक कानूनों की समीक्षा करता है, यह डिपार्टमेंट, और वित्तीय अपराधों से जुड़ा हुआ कानून है। अगर कोई गंभीर वित्तीय अपराध करता है तो ईडी उसकी जांच करती है, और मनी लॉन्ड्रिंग, जो विदेशों से पैसा आता है, उसकी जांच करती है। अगर एक आम किसान, अगर उसके खाते में पुनर्वास का पैसा आता है, तो एक किसान, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो, एससी हो, एसटी हो, सामान्य वर्ग का हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उसको नोटिस जाता है कि आपके खाते में यह 15 लाख रुपए कैसे आए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट घरेलू व्यवस्थाओं के अंतर्गत अगर किसी के खाते में पैसे आते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस किसान को, एक आम इंसान को नोटिस देता है और पूछता है, और किसान फिर अपना जवाब देता है कि मुझे ये पुनर्वास के पैसे मिले थे। यही व्यवस्था गंभीर अपराधों के कारण विदेशों से पैसे आने वाली ये व्यवस्था, जो काम आम आदमियों के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है, वही गंभीर अपराधों से, आर्थिक अपराधों से, मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशों से पैसे आने के लिए ईडी डिपार्टमेंट करता है। इसमें गलत क्या है? ये कानून तो वास्तव में राजनीतिक जीवन में सूचिता लाने वाला कानून है, और इस कानून में प्रधानमंत्री ने स्वयं को अपने से जोड़ा है। वह स्वयं इस व्यवस्था का भाग है, वो अपने को इस व्यवस्था से ऊपर नहीं मानते हैं। संशोधन कानून हुआ था तब देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने को न्यायालय से ऊपर माना था कि प्रधानमंत्री पद हो या राष्ट्रपति पद हो, इन पर न्यायालय में केस नहीं चल सकता। ये था राजा का कानून, ये था रानी का एटीट्यूड कि अब हमारे पर कोई केस नहीं चल सकता। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था में कमी की थी। कल वो भी, आज नहीं तो कल,
प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री बनेंगे, यह समय का परिवर्तन चक्र है। जब पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा में कटौती कर रहे हैं तो उनकी भी तो सुरक्षा में कटौती हो रही है ना। उस समय भी जब पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा में कटौती की थी तब भी प्रतिपक्ष के नेता राहुल, उस समय प्रतिपक्ष के नेता नहीं थे, उस समय भी राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने, विपक्ष ने आरोप लगाया था, आक्षेप उठाए थे कि सुरक्षा व्यवस्था में कटौती की जा रही है। सार्वजनिक जीवन वाले को लोक सेवक कहते हैं, जो नौकरी करते हैं उनको लोक सेवक कहते हैं। प्रधानमंत्री स्वयं को प्रधान सेवक कहते हैं, मतलब आप सेवक हो। यह सेवा का भाव सार्वजनिक जीवन जीने वाले के मन में होना चाहिए। अगर कोई नेता अपने आप को व्यवस्था से ऊपर मानता है, व्यवस्था से ऊपर स्वयं को रखता है, तो यह लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक चीज़ है। इसलिए यह कानून वास्तव में नेताओं की, सार्वजनिक जीवन जीने वालों की, समाज में एक रेपुटेशन, उनकी मान मर्यादा बढ़ाने वाला कानून है। आम आदमी को लगेगा कि अगर हम इस कानून के अंतर्गत आते हैं तो नेता भी हमसे अछूते नहीं हैं। इसलिए इस कानून का लागू होना भारतीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।